कर रहे हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे कोई पूछेगा गति के समीकरण, गति का समीकरण, गति का समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है गति का समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन गति का समीकरण। गति का समीकरण तीन प्रकार से होते हैं, तीन ही होते हैं, हम लोग पढ़े थे। पहला जैसे देखिए v बराबर u प्लस में at, v बराबर में u प्लस में at, तो v बराबर में u प्लस at को हम लोग बोलेंगे प्रथम, क्या बोलेंगे, प्रथम गति का समीकरण। प्रथम गति का क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे, प्रथम गति का समीकरण इसको बोलेंगे। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय गति का समीकरण। द्वितीय गति का समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर को बोलते हैं द्वितीय गति का समीकरण। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as, इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा गति का समीकरण। तीसरा गति का समीकरण, गति का समीकरण। गति का जो समीकरण होता है वो कुल कितने होते हैं, तीन होते हैं। जहां आप लिख सकते हैं, आप जहां लिख सकते हैं वेयर को क्या बोलते हैं, जहां बोलते हैं, जहां आप u को बोलते हैं इनिशियल, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं शुरू का वेग या प्रारंभिक वेग। v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग। a को बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। s को बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इस प्रकार से गति का जो समीकरण बना वो कितने बना, टोटल तीन बना। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। इस प्रकार से यदि पहला गति का समीकरण बोले तो आप v बराबर u प्लस at बोलना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात में बोलते हैं s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बोलना है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात होगी तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as बोलना है। इस प्रकार से हम लोग गति के तीनों समीकरण के बारे में हम लोग जान गए। गति के तीन समीकरण होते हैं। गति का पहला समीकरण देखिए यहाँ पर है दिया हुआ v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण दिया है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण दिया है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। जहाँ u को हम लोग प्रारंभिक वेग बोलेंगे, v को हम लोग अंतिम वेग बोलेंगे, a को एक्सीलरेशन बोलेंगे और s को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। अगले क्लास में हम लोग एक एक करके इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, साबित करेंगे ना। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे v बराबर u प्लस at कैसे प्रूव हुआ है ना, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर कैसे निकल गया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as को कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट जो क्लास जो मेरा होगा उसमें तीनों का हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। थैंक यू।